यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवादिदेव महादेव भगवान महेंद्रनाथ की इस पावन धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बिहार विधानसभा का चुनाव दूसरे चरण में पहुंच चुका है। कल पहले चरण में 54% लोगों ने मतदान में भाग लिया। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद बिहार की जनता जनार्दन का चुनाव के प्रति जो भाव है, लोकतंत्र के प्रति जो भाव है, वो अभिनंदनीय है। और इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर बिहार की जनता का अभिनंदन कर रहा हूं कि इन्होंने कोरोना जैसी महामारी का पस्त करते हुए अपने उत्साह और उमंग का जो परिचय दिया है वो सचमुच अभिनंदनीय है। मेरी आप सबसे अपील है, कभी कोरोना की बीमारी समाप्त नहीं हुई है। हमने कोरोना की बीमारी पर कुछ हद तक नियंत्रण किया है। और भाइयों बहनों, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती है या जब तक वैक्सीन आपके जेब में नहीं आ जाता है, तब तक हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की दो बातों को ध्यान में रखना होगा कि बीमारी के प्रति कभी भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। बीमारी को कम करके नहीं आंकना चाहिए और बचाव ही वर्तमान में सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी होना चाहिए। मैं कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, तो भाइयों बहनों, लॉकडाउन के दौरान मैंने इस बात को देखा, बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश और बिहार के कामगार श्रमिकों को, नौजवानों को अपना रोजी रोजगार छोड़ करके अपने गांव घर के लिए वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उस दौरान भले ही महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल के नौजवानों की उपेक्षा हुई हो, लेकिन जैसे वे उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचे, पूरा शासन, पूरा प्रशासन वहां पर उन सबके सहयोग के लिए, उनके स्वागत के लिए और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए वहां पे तत्पर खड़ा था। लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों? तो मैंने कहा था, देखिए, वैश्विक महामारी ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। और फिर अगर बिहार के लोग उत्तर प्रदेश से होकर के जाएंगे तो ये तो हमारा दायित्व बनता है। वैसे भी मां सीता के मायके का होने के नाते बिहार के नागरिकों का, वहां के नौजवानों का स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को कोई समस्या नहीं थी, हमने होने भी नहीं दी। सबके रहने की, सबके खाने की, सबके घर तक पहुंचाने की कुशलता पूर्वक व्यवस्था करने का कार्य किया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने लॉकडाउन प्रारंभ होते ही गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था, गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था, गरीबों के खाते में पैसे देने की व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ किया। ये तकनीक का भी
और शासन की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी परिचय देने वाला फैसला था। 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज, भाइयों बहनों, आज तक कभी नहीं इतना बड़ा पैकेज मिला जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता के हित में कदम उठाए थे। हर एक नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए, हर एक के स्वावलंबन के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए गए थे वह अभिनंदनीय कदम है। और आज उसी का परिणाम है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोरोना परास्त हो रहा है, पुष्ट हो रहा है और भारत विजयी हो मुद्रा में आगे बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे बिहार के इन नौजवानों के उमंग ने, उत्साह ने कोरोना को पस्त किया है, भाइयों बहनों, ऐसे ही जातिवादी और वंशवादी ताकतों को बिहार के अंदर फिर से पस्त किए जाने की आवश्यकता है। और उन्हें पस्त करने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हम सब जानते हैं आज से 15 वर्ष पहले बिहार के सामने अपनी पहचान को छुपाने की एक मजबूरी आ गई थी। पहचान का एक संकट खड़ा कर दिया था कुछ लोगों ने। कौन वे लोग थे? ये लोग वही थे जो आज फिर से रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। याद करिए, 15 वर्ष पहले इनके जंगल राज को जब इन्होंने जाति के नाम पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और परिवारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के बिहार में जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी थी और बिहार के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान को छुपाने की एक मजबूरी सामने आ चुकी थी। भाइयों बहनों, पिछले 15 वर्षों के दौरान श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की जिस यात्रा को बिहार ने तय किया है, यही एक समृद्ध और खुशहाल बिहार का मार्ग प्रशस्त करता है। और इसी खुशहाल और समृद्ध बिहार के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज विशेष रूप से मुझे आपके बीच में यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भाइयों बहनों, बिहार अपनी युवाओं की ऊर्जा के लिए जाना जाता है। बिहार यहां के नौजवानों की प्रतिभा को दुनिया मानती है। यहां के नौजवानों की ऊर्जा और यहां के नौजवानों की पूरी प्रतिभा आज दुनिया उसका लोहा मानती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जातिवादी और परिवारवादी ताकतों ने बिहार की इस पहचान को, बिहार के युवाओं की इस ऊर्जा को, इस प्रतिभा को पूरी तरह कुंद करने का कार्य किया। लेकिन आज एक बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं। आज आपके सामने कांग्रेस और राजद के लोग तमाम प्रकार की ताकतों के साथ जो समाज के विरोधी हैं, जिनके द्वारा हिंसा और हिंसा के अलावा कोई दूसरा उनके सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं, उन लोगों के साथ गठजोड़ करके जैसे फिर से यहां की विकास को बंधक बनाना चाहते हैं, उसी पर आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपने 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चयन किया और जब मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश की राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य किया। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री के रूप में देश की राजनीति की धुरी को बदलने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उस कारण, ये पोस्टर उठा दो भैया, आपने देखा होगा 6 वर्ष पहले आपने देखा होगा 2004 से 2014 तक इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार कार्य कर रही थी। तब राजद भी उनके साथ में था, एक कम्युनिस्ट भी उस समय इनके साथ में थे और तब
इन्होंने नित्य नए घोटाले इनके सामने आते थे। कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कहीं पर कोई अन्य घोटाला, और ये घोटालों पे घोटाले नए करते करते इन्होंने देश के सामने विश्वसनीयता का एक संकट खड़ा किया। ये वही लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो राजद हो, इनमें केवल इनके लिए परिवार ही देश है। परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, और एक परिवार को लूट खसोट करने की खुली छूट मिले, इसके लिए इन्होंने पार्टियां गठित की हुई हैं। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो नारा लगाते थे और जिस देश को कहते थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी मजहब विशेष के बारे में कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर इनका अधिकार है। कहां ले गए थे देश को? और आज तो जब 2014 में